सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा। सेल्फ डिफेंस का मतलब अपनी प्रॉपर्टी या अपने शरीर की रक्षा के लिए फ़ाइट करना। यदि कोई आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उससे फ़ाइट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसको जान से भी मार सकते हैं। और ये मर्डर नहीं कहलाएगा, यह सेल्फ डिफेंस कहलाएगा और इसमें आपको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 96 से 106 तक के सभी सेक्शन में सभी लोगों को सेल्फ डिफेंस का राइट दिया गया है। यह कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि हर समय सरकारी पुलिस या सरकारी मशीनरी आपके हेल्प के लिए अवेलेबल नहीं होगी, तो उस समय हम सेल्फ डिफेंस राइट से खुद की रक्षा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सिचुएशन बताने वाला हूं जिसमें अगर आप किसी को जान से मार देते हैं तो आपको कानून कोई सज़ा नहीं देगी और वो मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। हेलो दोस्तों, मैं शुभम। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई चोर रात को आपके घर में आर्म्स या कोई जानलेवा हथियार से आपके ऊपर प्रहार करता है तो आप उसे जान से मार सकते हैं। कानून इसे मर्डर की कैटेगरी में नहीं रखता, इसे सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा। नंबर 2, अगर किसी महिला या लड़की को ये एहसास होता है कि कोई उस पर हमला या रेप करने वाला है तो वो आत्म सुरक्षा के लिए उस इंसान की जान तक ले सकती है। कोर्ट इस तरह के हमले को मर्डर की कैटेगरी में नहीं रखता है बल्कि इसे सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। अगर कोई महिला रेप की कोशिश के दौरान किसी पुरुष को घायल कर देती है और इस वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है तो उसे भी मर्डर नहीं सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा। नंबर 3, अगर किसी आदमी का किडनैप हो गया और वो अपनी जान बचाने के लिए किडनैपर पर हमला कर दे और उस हमले के दौरान अगर किडनैपर या उसके गैंग की मौत हो जाती है तो इसको भी मर्डर नहीं कहा जाएगा बल्कि इसे भी सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा। नंबर 4, अगर किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक किया जाता है और उस समय महिला खुद की बचाव में उस इंसान को मार देती है तो इसे भी मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। नंबर 5, अगर कोई आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उसे फ़ाइट कर सकते हैं और उससे जान से भी मार सकते हैं लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, आप सामने वाले पर्सन को उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितनी वो आपको चोट पहुंचाना चाहता है। अगर कोई आपको लाठी डंडे से चोट पहुंचाता है तो आप भी उसे लाठी डंडे से ही मार सकते हैं। अगर आपको उस टाइम लगता है कि आपकी जान को खतरा है या फिर आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा खतरा हो सकता है तो आप उसे जान से भी मार सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने गए हो या आप रोड पे, पार्क में, रेस्टोरेंट में कहीं भी जा रहे हो और कोई आकर आपके साथ छेड़खानी या बदतमीज़ी कर रहा है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उस समय खुद के बचाव में आप उसे मार सकते हैं, उससे फ़ाइट कर सकते हैं। या फिर आपके कोई दोस्त हो या आपके फैमिली मेम्बर जिसे कोई चोट पहुंचाने या उसके शरीर के साथ बदतमीज़ी कर रहा हो या उसे मार रहा हो तो आप उस समय उसे मार सकते हैं। और अगर आपको उस समय लगता है कि ज़्यादा खतरा है, जान जाने का खतरा है, तो आप उस टाइम उस इंसान को जान से मार सकते हो। कानून इसे मर्डर नहीं कहेगा बल्कि इसे सेल्फ डिफेंस कहा जाएगा। बात ध्यान देने वाली है कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने गई हो और जिस आदमी को अरेस्ट करने गई हो अगर वो बेगुनाह है, जिस क्राइम के लिए पुलिस पकड़ रही है वो क्राइम उन्होंने नहीं किया है, पर पुलिस मानती है कि क्राइम इन्होंने ही किया है और वो अपने ड्यूटी के अनुसार उसे पकड़ने गई हो, तो उस टाइम पुलिस के अगेंस्ट में बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे धक्का देना या डंडे से मारना। आप तभी बल का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको लगता है कि पुलिस आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है या आपको लगता है कि आपकी जान को ज़्यादा खतरा है या फिर पुलिस ऐसा मार रही है जिससे भारी चोट पहुंच सकती है, तब आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।